तो हम लगातार बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव की, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसका असर बिहार की राजनीति में भी साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। दरअसल बिहार एनडीए के अभी घटक दल उत्तर प्रदेश में एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। मुकेश साहनी के साथ साथ जीतन राम मांझी ने भी अकेले चुनाव में जाने का फैसला ले लिया है। वहीं जेडीयू ने बीजेपी को 3 दिन का अल्टीमेटम दे रखा है। श्री माननीय मंत्री श्री आरसीपी सिंह साहब भी आए थे बैठक, और उन्होंने ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी से बात हो रही है और शीघ्र उस पर निर्णय लिया जाएगा। यूपी के चुनावी दंगल का साइड इफेक्ट बिहार में साफ दिख रहा है। बीजेपी और जेडीयू की खींचतान में नीतीश कुमार की पार्टी के भीतर की अंदरूनी गुटबाजी भी बेपर्दा हो रही है, क्योंकि ललन सिंह जिस आरसीपी सिंह का जिक्र कर रहे हैं उनसे ललन सिंह का 36 का रिश्ता है। फिलहाल ललन सिंह जिस अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हैं, कभी आरसीपी सिंह का इसी पद पर कब्जा था। अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने बीजेपी के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में जेडीयू की भागीदारी पर बात की थी, लेकिन खुद के सिवा वो किसी और को केंद्रीय मंत्री नहीं बनवा पाए। ललन सिंह के लिए इसमें कुछ भी बुरा नहीं हुआ, क्योंकि आरसीपी सिंह के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी खाली हो गई और ललन सिंह की इस पर ताजपोशी हो गई। सवाल है कि क्या आरसीपी सिंह बीजेपी के साथ बातचीत में यूपी के चुनाव में जेडीयू को सम्मानजनक सीटें दिला पाएंगे? हमने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया है कि वो सूची जारी कर दे, और उनके लिए पूरे तौर पर हमने उनको अधिकृत कर दिया। और कितना दिन इंतजार करेंगे आरसीपी सिंह जो दावा कर रहे हैं उसके लिए? आरसीपी सिंह शीघ्र मैंने कहा है, तो जब शीघ्र का मतलब होता है कि समय है, तो जो समय है हमको जिन क्षेत्रों में चुनाव लड़ना है वो किस फेज में है उसके आधार पर सूची जारी करेंगे। सन ऑफ मल्लाह के नाम से चर्चित नीतीश सरकार के मंत्री मुकेश सहनी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि उनकी विकासशील इंसान पार्टी यूपी में 165 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सहनी ने 25 उम्मीदवारों की लिस्ट पहले ही जारी कर दी थी। सहनी इस बात से बेहद नाराज हैं कि बीजेपी ने उनको नोटिस तक नहीं लिया। गुस्साए सहनी अब लालू यादव और तेजस्वी की तारीफ में कशीदे पड़ रहे हैं और यहाँ तक कह रहे कि वो आरजेडी के साथ भी जा सकते हैं। संभावना नहीं है, संभावना सीधा मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही है, और रहा कि हम लालू जी को मानने वाले लोग हैं, उनके विचार पे चलने वाले लोग हैं। उनका विचार है गरीब लोगों को न्याय हो, उनके रोटी कपड़ा मकान उनको मिलना चाहिए। वही हमारा भी सोच है कि गरीब चाहे जिस जाति के हो उसको सरकार का खजाना पे पहला अधिकार उनका होना चाहिए। तो हम ये विचार पे जीने वाले लोग हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी ना तो नीतीश कुमार, ना जीतन राम मांझी और ना ही मुकेश सहनी को नोटिस ले रही है। शायद बीजेपी जानती है कि यूपी में उसे इनकी जरूरत नहीं है, लिहाजा इनको साथ लेने से फायदा तो कुछ नहीं होगा, उल्टे नुकसान के तौर पर इन्हें सीटें भी देनी पड़ेंगी। यही वजह है कि बीजेपी नीतीश कुमार को आखिरी वक्त तक अधर में लटकाए रखना चाहती है। तो वहीं मुकेश सहनी को भी चेतावनी दे रही है, ये कहते हुए कि समर्थन वापस लेना है तो ले लो, लेकिन गिदड़ भभकी देना बंद करो। बिहार में हमारे बदौलत सरकार चल रही है, अगर इतना ही दिक्कत है तो हम अपना समर्थन वापस ले लेते हैं। इसमें देर किस बात की? कोई देर है? औकात की बात भी कर रहे हैं कि हमारे ही औकात से चल रही है बिहार में। वो अच्छी बात है, जो लोग बोलते हैं वो देर क्यों करते हैं? उनको जब अगर बोलते हैं तो उस पर काम करना चाहिए, उन्हीं से पूछिए ये बात। कोई गिदड़ भभकी दे रहा है तो गिदड़ भभकी से सावधान रहना चाहिए सबों को। बिहार एनडीए में छिड़ी इस लड़ाई पर आरजेडी न सिर्फ पैनी नजर बनाए हुए है, बल्कि पार्टी ने एनडीए नेताओं के पीछे अपने दूत भी छोड़ रखे हैं। बीजेपी अपने दूतों से पैनी नजर रख रही है। कुछ दिनों पहले ही आरजेडी के एक नेता ने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की थी और बुधवार को रात के अंधेरे में मुकेश सहनी से भी बातचीत की थी। हालांकि आरजेडी नेता ने इस मुलाकात को निजी बताया, लेकिन वीआईपी और मांझी को साथ आने का ऑफर भी दे दिया। जो छोटे दल हैं जिनके दम पर सरकार है, वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी जी की और हम पार्टी मांझी जी की, उनको कोई तवज्जो नहीं मिल रहा है। बीजेपी चाह रही है दोनों पार्टियों को बर्बाद करना। बीजेपी का यही चाल चरित्र चेहरा रहा है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। पहले विशेष राज्य के दर्जे की मांग, फिर जातीय जनगणना, फिर सम्राट अशोक और अब यूपी चुनाव को लेकर एनडीए में टकराव। इस बात का संकेत है कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं और बिहार की सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है। राजनीति में कुछ भी अस्थायी नहीं होता है। दोस्त कब दुश्मन बन जाए और दुश्मन कब दोस्त बन जाए यह कहा नहीं जा सकता है। फिलहाल बिहार की राजनीति में जो तस्वीरें उभर कर आ रही है उससे यह साफ है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कैमरामैन डीसी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।